दोस्तों, पूजा पाल वाले मुद्दे पर अखिलेश यादव के खिलाफ ट्रोलिंग की गई। दरअसल पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। किया यह कि विधानसभा में पूजा पाल ने अपने पति यानी राजू पाल के हत्यारे अतीक अहमद को की हत्या को लेकर योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उनके पति के हत्यारे को मिट्टी में मिला दिया। इसी बयान के आधार पर यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने इसी बयान को आधार बनाकर योगी की तारीफ करने के एवज में पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया और कहा जाने लगा अखिलेश यादव महिला विरोधी हैं, पीडीए विरोधी हैं, वो पिछड़े समाज से आने वाली महिला से चिढ़ते हैं और तमाम तरह की चीजें गढ़ी जा रही थी। और ये दिखाया जा रहा था, ये देखो योगी आदित्यनाथ कितने इंसाफ के पुजारी हैं, वो कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, एक विधवा महिला को कैसे उन्होंने इंसाफ दिलाया, तमाम चीजें। अब इन सब के बीच सदन के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि खुद योगी आदित्यनाथ देखते रह गए। एक महिला विधायक उठी, उन्होंने महिला विधायक ने उठकर बड़े सलीके के साथ इस सरकार के चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर को खींचा। उन्होंने बताया कि पूजा पाल के मुद्दे पर आप जरूर अखिलेश को घेर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये वही योगी आदित्यनाथ है और ये उन्हीं की वो सरकार है जिसने उनके पति के हत्यारों को सिर्फ इसलिए चूंकि वो बीजेपी के नेता है इसलिए आराम से छोड़ दिया। AK-47 से उनके पति की हत्या की गई थी, प्रयागराज ही जगह थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस हत्याकांड को अंजाम देने वाले बीजेपी के नेता पर प्यार बरसाया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये कैसा महिला हितैषी होना है कि जब बात पूजा पाल की आती है, अतीक अहमद की आती है तो बड़े महिला हितैषी हो जाते हैं, लेकिन जवाहरलाल यादव की हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें क्यों बख्शा, उन्हें क्यों बरी कराया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज विजमा यादव को सुनना आपको चाहिए। विजमा यादव ने जिस तरीके से पोल खोली है योगी सरकार की, वो बताएगा कि कैसे राजनीति चमकाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई लेना देना नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि महिला हितैषी हो गए, नहीं, चूंकि अतीक अहमद के नाम पर इनकी राजनीति चमकती रहे तो इसी का इस्तेमाल करते रहे। पूजा पाल चूंकि वो समझ गई थी अब दाल गलने वाली नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ, इसीलिए और तो और मैं कहता हूं जो पूजा पाल ने बोला वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी सवाल खड़े करता है। ये तमाम चीजें दिखाऊंगा कि पूजा पाल ने कैसे योगी को फंसा कर रख दिया है। जवाब नहीं दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार, ना बीजेपी प्रवक्ता, लेकिन विजमा यादव को इंसाफ कौन दिलाएगा? क्या वो जवाब दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ? पहले देखिए क्या कह रही है विजमा यादव। आप एक पहले क्या सुरक्षित करते हैं? मेरे पति को पर 47 दिन दिनारे चलाया गया, आज सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। मैं दो बात और कहूंगी मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े माफिया को प्रयागराज में AK-47 वालों का बरी किया जा रहा। ऐसे गुनाह, ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे मुकदमा में जेल काट रहे हैं, फिर उनको भी बरी किया जाए। धन्यवाद। इससे कि सर ऐसे यार कहीं छिपा नहीं है, सारे सदस्य के लोग बैठे। तो ये विजमा यादव है और ये विधायक है समाजवादी पार्टी से। जब ये पूरा मसला चल रहा था तो विजमा यादव खड़ी, उन्होंने कहा 1996, क्योंकि भाई पूजा पाल को आपने इंसाफ दिलाया ना। पूजा पाल ने कहा कि राजू पाल के हत्यारे को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाया। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि उनकी तो हत्या की गई थी, अतीक अहमद के अशरफ की तो हत्या हुई है, तो मिट्टी में योगी ने कैसे मिलाया, इस पर सवाल उठेंगे। लेकिन पहले देखिए विजमा यादव कौन है। विजमा यादव जवाहरलाल यादव की पत्नी है। इनके पति यानी कि जवाहर यादव जो थे वो जवाहर यादव समाजवादी पार्टी के विधायक थे। प्रयागराज में 1996 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। यह घटना इतनी बड़ी थी कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। दावा किया गया जवाहर यादव के साथ साथ 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई और 2 अलग घायल हुए थे। यानी जवाहर यादव को सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। उसके बाद यह घटना हुई है, जो ये राजू पाल हत्याकांड बाद में हुआ है, 10-11 साल बाद। लेकिन उससे पहले ही 1996 में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल होता है। और इसमें कौन? इसमें दोषी पाए जाते हैं बीजेपी के खुद के नेता जो उदय भान करवरिया के नाम से जाने जाते हैं। बीजेपी के विधायक तक रह चुके हैं उदय भान करवरिया पर योगी की सरकार ने मोहब्बत, प्यार, दुलार बरसाया। यह बताती है विजमा यादव सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत चला। एक अदालत से लेकर दूसरी अदालत तक इस उदय भान करवरिया को सजा दी गई। आरोपी नहीं, अपराधी माना गया, सजा दी गई। लेकिन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए योगी आदित्यनाथ की महिला हितैषी वाली सरकार ने कैसे उदय भान करवरिया पर प्यार बरसाया, उन्हें बरी किया। जब विजमा यादव ने यह सवाल पूछा कि मैं भी एक महिला हूं, मेरे पति के हत्यारों के साथ ऐसा क्यों उन्हें बरी किया गया, मुझे इंसाफ कब मिलेगा, मुंह छोटा सा था। कल तक बड़े
सीना चौड़ा करके बैठे हुए थे, ये दिखाने के लिए कि देखिए अब पूरी दुनिया देखेगी कि देखो अतीक अहमद के साथ जो मैंने किया उसको लेकर अखिलेश यादव कितने बिलबिला रहे हैं, कैसे शिवपाल सिंह यादव परेशान है, कैसे समाजवादी पार्टी परेशान है। लेकिन देखिए मैंने पूजा पाल को इंसाफ दिलाया, तो विजमा यादव को कौन दिलवाएगा? विजमा यादव को कौन दिलाएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि अतीक अहमद के साथ सही हुआ गलत हुआ, बताऊंगा, वो बात की बात है। फिलहाल आप सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। इन्हें अपनी जय जयकार करानी थी, ये इन्हें कोई लेना देना नहीं है। वरना उदयमान करवरिया कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है जिसे कोर्ट ने अपराधी माना हो। कोर्ट अगर किसी को अपराधी मान रही है और उसके बाद अगर सरकार उस पर प्यार बरसा रही है, तो सोचिए सरकार की मानसिकता क्या है। वो सरकार कभी जनहितैषी वाली हो सकती है? नहीं हो सकती। आप अतीक अहमद के नाम पर तो अपनी छाती और अपनी पीठ दोनों थपथपा लेंगे, लेकिन बता पाएंगे उदयमान करवरिया जिसने खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया, जैसा उस पर आरोप था और एफआईआर भी हुई और बकायदा कोर्ट ने आदेश दिया, क्या इस पर जवाब दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ? एक महिला जिसका सिंदूर उजड़ गया और आज कितने साल हो गए जाने, 30 साल बाद, तकरीबन 29-30 साल बाद वो आपसे सवाल पूछती है, जवाब दे पाएंगे आप? नहीं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप चुप्पी साध कर बैठे रहे क्योंकि आपकी पोल खुल रही थी। विजमा यादव ने योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की वहीं उसी जगह पोल खोल कर रख दी। और अब आता हूं पूजा पाल पर। पहले पूजा पाल को लेकर क्या कहा है शिवपाल सिंह यादव ने, वो सुनना चाहिए। चाचा जी, विधायक पूजा पाल को हटा दिया गया, उन्होंने पीडीए में भी आरोप लगाए हैं। देखिए उन्हें समाजवादी पार्टी की विधायक थी, वहीं समाजवादी पार्टी के चुनाव के साइकिल से जीती थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए था। और हम बता रहे कि अब जो केशव मौर्य का जो हल हुआ था कौशाम्बी में, न तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, वही हाल इनका होगा, कहीं से विधायक भी नहीं। तो शिवपाल सिंह यादव ने साफ साफ कह दिया कि भाई ऐसा है कि पूजा पाल जैसे अब जिनके भरोसे जा रही हैं पूजा पाल, चली जाएं। क्योंकि मैं बता रहा हूं पूजा पाल के लिए कहा जा रहा है कि वो केशव प्रसाद मौर्य के बहुत प्रभाव में है इन दिनों, क्योंकि वहीं से आते हैं, कौशाम्बी से वो, प्रयागराज से वो, तो बहुत उनके प्रभाव में है, तो वो चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो खुद की सांसदी ना जीत पाए केशव प्रसाद मौर्य, वो खुद की विधायकी नहीं जीत पाए, ये कहा गया ना केशव प्रसाद मौर्य के लिए उन्होंने कह दिया, तो ये ना विधायक बन पाएंगी ना सांसद बन पाएंगी, ये स्पष्ट कर दिया शिवपाल सिंह यादव ने। और देखिए शिवपाल सिंह यादव मैं बार बार कहता हूं कि कभी किसी के लिए ऐसा बोलते नहीं है, सोच समझ के बोलते हैं। दरअसल ये रणनीति तैयार की गई थी। पूजा पाल ने जो बयान दिया उसको समझिए। पूजा पाल ने भरे सदन में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि उनके पति के हत्यारे राजू पाल की, जिन लोगों ने हत्या की थी यानी अतीक अहमद और अशरफ, उनको मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। अब जरा इसे फैक्ट के हिसाब से समझिए, हवा हवाई बातें नहीं, फैक्ट के आधार पर। अब तक जांच रिपोर्ट में सामने आया कि जो 3 हमलावर प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में आए थे और उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ पर गोलियां चलाई थी, वो तीनों के तीनों हमलावर किसने भेजे थे क्लियर नहीं है। वो अपनी मनमर्जी से आए थे, ये बताया जा रहा है किसने भेजे थे अभी क्लियर नहीं है। वो आते हैं और पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो पुलिस जो मुंह से ठा की आवाज निकालकर माफिया बाहुबलियों की पतलून के लिए कर देती है, उस समय वो प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के दीवारों पर छिपकली की तरह चिपकी रही। तब तक, कब तक? जब तक वो तीनों हमलावर गोली मारकर, मतलब ये निश्चिंत नहीं हो गए कि अतीक अहमद और अशरफ की मौत नहीं हो गई, उनकी जान नहीं निकल गई। तो ये सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए सबसे शर्मनाक वाकया है कि पुलिस की मौजूदगी में घटनाक्रम हुआ। अब पूजा पाल की बात पर आते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मिट्टी में मिलाया है, जैसा कि पूजा पाल ने कहा, मिलाया है और उसको अपनी तारीफ समझ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार या बीजेपी, तो क्या उन हमलावरों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भेजा था? ये क्लियर करना होगा, क्योंकि इस पर तो टोकना चाहिए था। कैसी बात कर रही हूं, मैंने थोड़ी ना मिलाया है, मिट्टी में मैंने नहीं मिलाया है। हमारे लिए तो शर्म की बात है कि हमारी सरकार में 2 लोगों की हत्या हो गई पुलिस की मौजूदगी में, हमने नहीं मिलाया, हम तो जांच करा रहे हैं। ये हमला, इससे पता लग रहा है कि पूजा पाल का कहना है कि वो हमलावर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने भेजे थे। मिट्टी में मिलाने का मतलब तो यही होता है ना। इतनी बड़ी घटना जिस पर सर शर्म से झुक जाना चाहिए, उसे भुनाने की कोशिश की जा रही है। अब आप कहेंगे कि आप माफिया का साथ दे रहे हैं, मैं माफिया का साथ नहीं दे रहा, मैं कानून के साथ खड़ा हूं। उस आदमी पर, अतीक अहमद पर, अशरफ पर गंभीर आरोप दर्ज थे और कई मामलों में सजा भी हो रही थी। क्या सजा नहीं दिलवानी चाहिए थी? क्या इतना डर था कि अतीक अहमद और अशरफ कहीं ना कहीं निकलकर दोबारा जेल से बाहर आ जाएंगे? क्या इसीलिए घटनाक्रम को अंजाम दिलाया? क्या थी वजह? क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, पूजा पाल कह रहे हैं मिट्टी में मिलाया योगी आदित्यनाथ। तो उसके बाद, इस हत्याकांड के बाद भी कई बार यह कहा गया, इसी तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल। तो आप समझ रहे हैं ना, जब आप पूजा पाल की बात करते हैं तो महिला हितैषी होते हैं, लेकिन विजमा यादव जिनका सुहाग पूजा पाल के
पति राजूपाल की हत्या से 10 साल पहले उजड़ गया था, उन पर आप प्यार बरसाते हैं। ये कैसा महिला हितैषी होना? योगी आदित्यनाथ जी नमस्कार।